तो गौर पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज है क्लास नंबर 2। तो हमने बहुत विस्तार से बताया कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और उनका सारा का सारा भाव जो है वह है श्री राधा जी का। तो हमने जैसे बहुत सारे उदाहरण और शास्त्रों के आधार पे बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और फिर हमने बताया कि जो राधा जी का भाव को ग्रहण किया है और उनका जो राधा जी का जो अंग कांति है उसको ग्रहण करने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु गोल्डन पीत वर्ण के हैं। तो जब भी हमको श्री चैतन्य महाप्रभु को देखना है तो हमको ये भाव रखना है कि ये राधा जी का भाव लेके आए हैं। जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि राधा जी का भाव क्या है, तो वह भाव अगर हम समझना चाहते हैं तो हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से सीखना चाहिए। उन्होंने क्या शिक्षाएं दी और उनका कैसा आचरण था, उससे हमको पता चलता है कि वास्तव में राधा रानी जी का क्या भाव है और वो क्या चाहती है हम सब से। और फिर हमने बताया आज जो हम लोग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2 है। पहला, श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है जो हम सबको प्राप्त हुआ है वह कौन सा गिफ्ट है और वो ऐसा स्पेशल गिफ्ट क्यों कहलाता है, तो वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यह वर्णन मिलता है श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड के अध्याय नंबर 14। वहां पर वर्णन मिलता है एक ब्राह्मण के बारे में, और वो ब्राह्मण का नाम होता है तपन मिश्र। और तपन मिश्र बहुत अच्छे तरीके से एक मंत्र का जाप करते हैं। और कैसे मंत्र का जाप करते हैं? निज इष्ट मंत्र सदा जपे, रात्रि और दिने, दिन और रात अपने इष्ट देव का ये मंत्र का जाप करते हैं। और इतना सावधानी से मंत्रों का जाप करते हैं पर फिर भी उनका मन शांत नहीं होता। और वो देखते हैं कि इतना समय हो गया है और मैं बहुत सा अच्छे से मंत्र का जाप कर रहा हूं पर फिर भी मैं अशांत क्यों हूं। तो उस समय उनको पता चलता है, बहुत जैसे ऐसी चिंता में बहुत समय बीतता जाता है। तो एक रात जब तपन मिश्र सो रहे होते हैं तो सपने में उनको कोई देखते हैं, और देखते हैं कौन है? सम्मुखे आसिया एक देव मूर्तिमान। और उनके सपने में जो उनके इष्ट देव थे वे पधारते हैं और बोलते हैं, सुनो तपन मिश्र, चिंता मत करो, तुम्हारे मन में जो व्यथा है, तुम्हारा जो मन अशांत है, उसको दूर करने का मैं एक उपाय बताता हूं। और कहते हैं जो ये मैं बता रहा हूं वो कैसा है? गुप्त चरित्र है, ये बहुत गोपनीय है, और इसीलिए ध्यान से सुनना और किसी और को मत बताना। और वो देव मूर्ति क्या बोलते हैं? निमाय पंडित पाश करह गमन, तुम अभी तुरंत जाओ किसके पास? निमाय पंडित के पास में। और जब तुम निमाय पंडित के पास में जाओगे तो वो तुमको मार्ग बताएंगे। क्यों, क्या खासियत है निमाय पंडित में? तो देव मूर्ति आके बोलना आरंभ करते हैं, मनुष्य नहे ते अहो नर नारायण। वो निमाय पंडित जो है वो कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण है। और क्या कर रहे हैं? नर रूपे लीला, वो इस मनुष्य के रूप में है और सामान्य लीलाएं कर रहे हैं,
पर कारण क्या है लीला करने का? तार जगत कारण। ये स्वयं नारायण यहाँ पर पधारे हैं निमाय पंडित के रूप में, जो कि कहलाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और वो संसार में आए हैं हम सबका भला करने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए। तो ये कैसे पता चल रहा है? ये वो देव मूर्ति सपने में आकर तपन मिश्रा को बोलते हैं कि तुम जाओ और निमाई पंडित से पूछो, और अगले दिन तुरंत तैयार होके जाते हैं तपन मिश्र और पहुंचते हैं निमाई पंडित के पास में, और वहां पर बोलते हैं कि मैं बहुत नीचे हूं, मैं बहुत दीन हूं, आप मुझ पे कृपा करो। और क्या कृपा करना है? तो बोलते हैं मोर संसार मोचन, मैं किस तरीके से इस संसार के बंधनों से मुक्त होऊंगा। और निमाई पंडित फिर बोलना आरंभ करते हैं। और क्या बोलते हैं? ये निमाई पंडित जो आगे चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं, बहुत अच्छे से और बहुत महत्वपूर्ण बात हम सबको बताते हैं तपन मिश्रा के माध्यम से। और चैतन्य महाप्रभु बोलना आरंभ करते हैं, कलियुग धर्म हय नाम संकीर्तन। इस कलयुग का जो सबसे बड़ा धर्म है वह क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं तपन मिश्रा को कि इस कलयुग के लिए जो सबसे बड़ा धर्म है वह है भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना। हमने बताया था श्रीमद् भागवतम में बोला है भगवान का कलयुग में ऐसा रूप आएगा जो क्या करेगा? यज्ञ संकीर्तनम, वो सदैव संकीर्तन करने की प्रेरणा देंगे। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस एक बात पर बहुत जोर दिया और वह है नाम संकीर्तन। और एक ब्राह्मण के सपने में उसके इष्ट देव आके बोलते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, साक्षात स्वयं नारायण है। तो यहाँ से चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस कलयुग में हमको क्या करना है। बोला गया नाम संकीर्तन। लोग सोचते हैं हम ध्यान लगाएंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, कई लोग सोचते हैं हम दान देंगे, कई लोग सोचते हैं हम तप करेंगे, कई लोग सोचते हैं हम उपवास करेंगे, तरह तरह की चीजें लोग करना चाहते हैं। पर अगर सही तरीके से कलयुग के प्रभाव से अगर बचना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा जी का भाव है और वो हमको सिखा रहे हैं क्या करना है, नाम संकीर्तन करना है। और ये वास्तव में जीवेर कारण, ये वास्तव में हमारा उद्धार कर सकता है। इतना सरल और इतना प्रभावशाली तरीका श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं और बोलते हैं। ये जितना भी बोला है, जैसे ये शब्द बोला, ये ऐसे ही नहीं बोला, ये सब का सब शास्त्र के आधार पे बोला है। तो यह वर्णन हमको मिलता है श्रीमद् भागवतम में कि कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना। और फिर दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव न अस्तेव न अस्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग के अंदर कोई उपाय है उद्धार का तो केवल एक है, और 3 बार बोला क्या? हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम।
ये ऐसा अद्भुत नाम संकीर्तन है जो हम सब के हृदयों को शुद्ध कर सकते हैं। और अब श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट, और वो क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्लोक नाम बलि लय महामंत्र, यह महामंत्र है। और ये आरंभ कहाँ से होता है? हरे कृष्ण से। और श्री चैतन्य महाप्रभु इतना स्पष्ट रूप से बताते हैं यह एक महामंत्र है। और चैतन्य महाप्रभु अपने मन से नहीं बताते। यह जो वर्णन मिलता है, यह वर्णन मिलता है हमको कली संतरण उपनिषद में। वहां पर इस महामंत्र की बहुत भारी महिमा बताई गई। तो अगर हमारे जीवन में हमको उद्धार चाहिए, हम कलयुग के जो प्रभावों से अभी बहुत भ्रमित हो गए हैं, उससे अगर बचना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा राम बाण है जो हमको इस कलयुग से सुरक्षा प्रदान करेगा। इस कलयुग में रहते हुए भी हम कलयुग का दुष्ट जो प्रभाव है उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो इतने सरल तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको बताया कि हमको इस महामंत्र का जाप करना है। स्वयं राधा जी अगर ऐसा बोल रही है, तो कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं हम अपने मनमाने तरीके से चलेंगे, और इसीलिए इस महामंत्र को छोड़कर अलग अलग मंत्रों का आश्रय लेते हैं। वो ले सकते हैं आश्रय, पर यहाँ पर हमको राधा जी का भाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यह महामंत्र है, ये ऐसा मंत्र है जो छोटा बच्चा और बूढ़ा व्यक्ति हर परिस्थिति में बिना शुद्ध हुए या शुद्ध है कोई भी अवस्था में इस महामंत्र का जाप करके अपने आप को शुद्ध कर सकता है, वातावरण को शुद्ध कर सकता है, समाज को शुद्ध कर सकता है, देश को शुद्ध कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को यह शुद्ध कर सकता है। यह महामंत्र इस संसार का नहीं है। जैसे ही इस महामंत्र का बहुत श्रद्धा के साथ में, आश्रय के साथ में, कृतज्ञता के साथ में, कृपा के साथ में इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हम देखते हैं इस मंत्र के जाप की वजह से जो ध्वनि, जो साउंड वाइब्रेशन प्रकट होती है, वो सबको शुद्ध कर देती है। इतना अद्भुत गिफ्ट, इतना अद्भुत उपहार हमको मिला है, और हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम इस मंत्र पर ध्यान नहीं दे पाते। तो वास्तव में ये हमारा दुर्भाग्य है। जैसे छोटे बच्चे को पिताजी एक चेक लिख के जाते हैं और उसमें साइन कर देते हैं, पैसा नहीं लिखते। इसका मतलब है कि बेटा जितना चाहो उतना पैसा निकाल दो, और बच्चा वो कागज को देखता है, ये क्या है, क्या काम का है, पैसा लिखा भी नहीं है, तो वो बच्चे को वो इतना महत्वपूर्ण चेक को ऐसा ही छोड़ देता है। और ऐसा ही हमारे साथ में हो रहा है। ऐसा अद्भुत नाम गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इतना बड़ा गिफ्ट हमको मिला है, और हम उनको कांच के टुकड़ों की तरह ऐसे ही रखे हुए हैं। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए इस गिफ्ट का बहुत ध्यान से हर रोज हमको इसका पालन करना है, बहुत सावधानी से इस महामंत्र का जाप करना है। जितना आश्रय और जितना श्रद्धा के साथ में इस महामंत्र का जाप करेंगे, हम देखेंगे हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं, साधिते
साधिते यबे प्रेमांकुर हबे। हर रोज नियम से इस महामंत्र का जाप करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा प्रेम अंकुर। हमें प्रेम का अनुभव होने लगेगा। और बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है, जैसे ही श्रद्धा के साथ में इस महामंत्र का जाप करने शुरू किया, उनके शरीर में अद्भुत आनंद का अनुभव होने लगा। ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, यह महामंत्र है। और इसीलिए ये मंत्र को जब जाप करते हैं तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव रखना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, अगर आप ये नहीं बताते तो हम न जाने कहां कहां पर भटक रहे होते। जैसे ही इस महामंत्र का जाप करते हैं तो हमको चैतन्य महाप्रभु ये पंच तत्व और सारी गुरु परंपरा के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव रखना है, जो उन्होंने ये गिफ्ट हम तक पहुंचाया है। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं क्या है, क्या राधा रानी चाहती है हम सब से, और ये वर्णन हमको मिलता है एक बहुत सुंदर भजन के माध्यम से, जिन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने इस भजन को लिखा। और इसमें बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? एक मार्केट प्लेस को लगाते हैं, एक दुकान लगाते हैं। और दुकान क्यों लगा रहे हैं? तो बोला गया जीवेर कारण, उन जीवों का उद्धार करने के लिए। क्या बड़े लोगों का उद्धार करेंगे? तो बोला गया नहीं, पाती याबे, जो पतित है उनका भी उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु एक मार्केट प्लेस लगाते हैं, मार्केट लगाते हैं। और वहां पर क्या करते हैं? तो वहां पर बोलते हैं प्रभुर आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है। क्या आदेश दिया है? मांगी ए भिक्षा, हर एक के घर में जाओ, दरवाजा बजाओ, हाथ जोड़ के बोलो आपसे एक भिक्षा मांगनी है। क्या खाना पीना चाहिए? तो बोलते हैं नहीं, एक ही भिक्षा चाहिए। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तीन चीजें के लिए बोला कि आप खुद भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भी भक्ति का भाव है उसको धारण कीजिए, और बाकी लोगों को भी इसकी शिक्षा दीजिए। खुद को भी शिक्षा लेनी है, अन्य लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना है। तो ये बताते हैं, यह है महाप्रभु की आज्ञा कि हम सबको चाहिए कि ये हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। क्यों ऐसा करना है? तो बोला गया कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमारे अपने हैं। हमने हर जन्म में अलग अलग लोगों की सेवा करी है, पर हम भूल गए वास्तव में हम किसके हैं और कौन वास्तव में हमारा है। तो यहाँ से हमको पता चलता है भगवान श्री कृष्ण हमारे अपने हैं। हर जन्म में उन्होंने हम सदैव हमारे साथ में रहे हैं, पर हम भगवान श्री कृष्ण को भूल कर न जाने कहां कहां पर तिनकों का सहारा लेके बैठे हैं। और यह बात हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। कैसे भक्ति करनी है? अपनापन का भाव, ये मेरे अपने हैं, क्योंकि अपनापन का भाव भगवान श्री कृष्ण में भी है। और इस बात को आगे बताते हुए बोलते हैं कृष्णेर संसार कोरो, इस संसार में जो भी कार्य करना है किस तरीके से करना है? कृष्णेर, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में रहकर कार्य करना है। ऑफिस का कार्य करना है, कैसे करना है? ये भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण को
समर्पण के भाव से कार्य करना है। और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? तो बोला गया छाड़ी अनाचार। हमारा आचरण शुद्ध रखना है, हमारा जो चरित्र है वह उत्तम रखना है। और फिर बताया गया कि सबसे बड़ा धर्म या सारे धर्मों का मूल सार क्या है? तो बोला गया जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। तो क्या करना है? सदैव भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना है, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है और अन्य लोगों पर दया करनी है। कैसे दया करेंगे? उनको भी भगवान के बारे में बताकर, उनको भी भगवान के बारे में शिक्षा देकर, और इस तरीके से हम खुद अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य लोगों का उद्धार कर सकते हैं। और यह भाव है राधा जी का भाव है। क्यों? क्योंकि वो एक माँ है, वो जगत की माता है और वो हम सब के दुखों को देख नहीं सकती, और इसीलिए दया करके चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हम सबको प्रेरणा देती हैं कि किस तरीके से हमको अपना जीवन को चलाना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।